क्या तुम्हें भी कभी ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब देने के बाद तुम्हें पछतावा हुआ हो, ऐसा लगा हो कि तुमने ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया, खुद को जस्टिफाई कर दिया और बाद में सोचते रहे कि मुझे चुप रहना चाहिए था? सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी के एक सिंपल से सवाल ने तुम्हें अंदर तक डिस्टर्ब कर दिया और तुम बिना सोचे समझे जवाब देते चले गए, जैसे तुम पर कोई दबाव हो, जैसे तुम्हें खुद को साबित करना ही पड़े। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछे ही इसलिए जाते हैं ताकि तुम रिएक्ट करो, ताकि तुम अपनी शांति खो दो, ताकि तुम अपने ही शब्दों में फंस जाओ। बहुत साल पहले मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। लेकिन इस बात को लोग आधा ही समझते हैं। असली ताकत यह नहीं है कि तुम हर बात का जवाब दे सको। असली ताकत यह है कि तुम यह समझ सको कि किस बात का जवाब देना ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही तुम हर सवाल का जवाब देना शुरू कर देते हो, तुम दूसरों को अपने ऊपर कंट्रोल देने लगते हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार ऑफिस में मीटिंग शुरू होने से पहले एक सहकर्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? सवाल सिंपल था, टोन भी फ्रेंडली थी, लेकिन उसके पीछे एक हिडन जाल था। और मुझे तब समझ नहीं आया। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ, बस ठीक से नींद नहीं हुई। और बस उसी पल सब कुछ बदल गया। लोगों की नज़र बदल गई, उनका परसेप्शन बदल गया, जैसे मैंने खुद ही मान लिया कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। यही पहला ट्रैप है। तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? यह सवाल कंसर्न की तरह लगता है, लेकिन असल में यह तुम्हें डिफेंसिव बनाने का तरीका है। जैसे ही तुम एक्सप्लेन करते हो, तुम अननोइंगली यह एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, तुम्हारे अंदर कुछ गलत है, और फिर तुम खुद को सही साबित करने में लग जाते हो। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तुम्हारी अपनी सोच तुम्हें डिस्टर्ब करती है। और यही यहाँ होता है। सामने वाला सिर्फ एक सवाल पूछता है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन उसे ताकत देता है। अब सोचो, अगर उसी समय तुम बस इतना कहते, मैं ठीक हूँ, और बात को वहीं ख़त्म कर देते, तो क्या होता? कुछ भी नहीं। कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई वीकनेस नहीं। यही फ़र्क है। जो इंसान हर सवाल का जवाब देने लगता है, वह धीरे धीरे कंट्रोल खो देता है। और जो इंसान चुनता है कि कहाँ चुप रहना है, वही असली कंट्रोल में होता है। अब से एक चीज़ याद रखो, तुम्हें हर किसी को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ठीक हो। तुम्हें हर सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अगर कोई उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तो तुम्हारा काम है उसे प्रोटेक्ट करना, न कि उसे एक्सप्लेन करना। अब दूसरा सवाल, जो और भी डेंजरस है, क्योंकि यह सीधे तुम्हारी इमोशंस पर खेलता है और ज़्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं। और सच कहूँ, यह सवाल सुनते ही लोग गिल्ट फील करने लगते हैं। अब दूसरा सवाल, जो बाहर से बहुत सीधा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत गहरा खेल खेलता है, और ज़्यादातर लोग इसमें बिना सोचे फंस जाते हैं, क्योंकि यह सीधे तुम्हारी इमोशंस पर असर डालता है। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? यह सवाल तुमने ज़रूर सुना होगा। रिश्तों में, दोस्तों के बीच, ऑफिस में, यहाँ तक कि परिवार में भी। और जैसे ही यह सवाल पूछा जाता है, तुम्हारे अंदर एक अजीब सा गिल्ट पैदा होता है। तुम्हें लगता है शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद मुझे भरोसा करना चाहिए था। और इसी एक पल में तुम अपना डिसीजन बदल देते हो, अपनी बाउंड्री हटा देते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम गलत न दिखो। लेकिन सच यह है, ये सवाल भरोसे के बारे में नहीं होता, ये कंट्रोल के बारे में होता है। सामने वाला चाहता है कि तुम बिना सवाल किए मान जाओ, बिना सोचे अग्री कर जाओ, और जब तुम हेजिटेट करते हो, तो वह इस सवाल का इस्तेमाल करता है ताकि तुम खुद को डाउट करो। यही असली जाल है। सेनेका ने कहा था, समझदार इंसान ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता, वह ऑब्जर्व करता है, समझता है और फिर ट्रस्ट करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस फ़र्क को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने तुरंत भरोसा नहीं दिखाया तो वे गलत हैं, कोल्ड हैं या इनसेंसिटिव हैं। मुझे याद है, एक बार एक जानने वाले ने मुझसे पैसे उधार मांगे। जब मैंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा,
तो उसने तुरंत कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? उस समय 1 सेकंड के लिए मुझे भी गिल्ट हुआ, लगा कि शायद मुझे हाँ कह देना चाहिए। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा, क्या यह सही डिसीजन है या मैं बस प्रेशर में आकर मान रहा हूँ? और फिर मैंने शांत होकर जवाब दिया, मैं भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं सिचुएशन को भी समझना चाहता हूँ। चलो इसे क्लियर तरीके से तय करते हैं। उस पल चीज़ बदल गई। सामने वाले ने पहले थोड़ा अजीब फील किया, लेकिन फिर उसने मेरी बात मान ली। और सबसे ज़रूरी बात, उस दिन के बाद उसने मुझे ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। यही फ़र्क है। जब तुम हर बार गिल्ट में आकर हाँ कहते हो तो लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें मैनिपुलेट करना आसान है, लेकिन जब तुम शांत रहकर बिना डिफेंसिव हुए अपनी बात रखते हो तो लोग समझ जाते हैं कि तुम पर प्रेशर काम नहीं करेगा। अब खुद से पूछो, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए हाँ कहा है क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर तुम मना करोगे तो लोग क्या सोचेंगे? कितनी बार तुमने अपनी कंफर्ट सैक्रिफाइस की है सिर्फ इसलिए कि तुम गलत न दिखो? यही वो जगह है जहां तुम अपनी पावर खो देते हो। याद रखो, सच्चा भरोसा कभी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जो इंसान सच में ट्रस्टवर्दी होता है वह तुम्हारी बाउंड्रीज को समझता है, वह तुम्हें गिल्ट फील नहीं कराता, वह तुम्हें प्रेशर में नहीं डालता। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, तो तुरंत रिएक्ट मत करना। एक पल रुकना, सोचना और फिर कामली जवाब देना, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा है और उसे गिल्ट के दबाव में बदलना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन अभी एक और सवाल बाकी है जो और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यह सीधे तुम्हारी प्राइवेसी पर अटैक करता है और तुम्हें बिना वजह एक्सप्लेन करने पर मजबूर करता है। और सच कहूँ, इस सवाल में लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं। अब तीसरा सवाल जो सीधा तुम्हारे अंदर घुसने की कोशिश करता है, और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो यह तुम्हारी शांति को पूरी तरह हिला सकता है। तुम क्या छुपा रहे हो? या तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ छुपा रहे हो क्या? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे एक खतरनाक इरादा छुपा होता है। यह सवाल तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाने के लिए पूछा जाता है, ताकि तुम खुद को एक्सप्लेन करो, ताकि तुम अपनी प्राइवेट चीज़ें भी खोल दो, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाए। सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम बस शांत थे, अपने में थे, और किसी ने यह सवाल पूछ लिया और तुमने तुरंत एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थका हुआ हूँ, या बस मेरा मन नहीं है बात करने का। लेकिन फिर भी सामने वाला संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसका मकसद जानना नहीं होता, उसका मकसद कंट्रोल करना होता है। सेनेका ने कहा था, जो इंसान समझदार है वह हर किसी को जवाब देने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता, क्योंकि हर सवाल सच्चाई जानने के लिए नहीं होता। कुछ सवाल तुम्हें कमज़ोर दिखाने के लिए होते हैं। जब तुम इस सवाल का जवाब देने लगते हो तो तुम अननोइंगली खुद को आरोपी की तरह पेश कर देते हो, जैसे तुम्हें सफाई देनी है, जैसे तुमने कुछ गलत किया है। और यही इस सवाल का असली खेल है। सामने वाला चाहता है कि तुम डिफेंसिव हो जाओ और तुम अपनी ही बातों में उलझ जाओ। पहले मैं भी यही करता था। कोई पूछता, तुम इतने चुप क्यों हो, क्या छुपा रहे हो, और मैं तुरंत एक्सप्लेन करने लगता। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की, जितना मैं एक्सप्लेन करता, सामने वाला उतना ही और सवाल पूछता, क्योंकि यह सवाल कभी ख़त्म नहीं होता। फिर मैंने अपना तरीका बदला। अब अगर कोई पूछता है, तुम क्या छुपा रहे हो, तो मैं शांत रहकर कहता हूँ, हर इंसान को अपनी पर्सनल स्पेस का हक होता है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, या कभी कभी मैं बस इतना पूछ देता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? और यहीं पर चीज़ बदल जाती है। अब सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि अब उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। यही असली पावर शिफ्ट है। याद रखो, प्राइवेसी कोई गलती नहीं है। हर चीज़ शेयर करना ज़रूरी नहीं है। हर सवाल का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई तुम्हें बार बार इस तरह सवाल पूछकर अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो समस्या तुम में नहीं है, समस्या उसके इंटेंशन में है। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर किसी को अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से तक एक्सेस देते हो? क्या तुम हर सवाल का जवाब देते हो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला पूछ रहा है? अगर हाँ, तो यही वजह है कि लोग तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। लेकिन अब अगला सवाल और भी डेंजरस है, क्योंकि यह तुम्हें गिल्ट और शेम के बीच फंसाता है और तुम्हें अपनी ग्रोथ के लिए भी सॉरी फील करवाता है।
और यही वह जगह है जहां बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। अब चौथा सवाल, जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह सीधे तुम्हारी ग्रोथ पर अटैक करता है और तुम्हें ऐसा फील कराता है जैसे तुम गलत हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बदल रहे हो। क्या तुम खुद को सबसे बेहतर समझते हो? यह सवाल तब आता है जब तुम अपनी आदतें बदलना शुरू करते हो, जब तुम गॉसिप करना छोड़ देते हो, बेवजह आर्ग्यू करना छोड़ देते हो, हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, या फिर वही चीज़ें करना बंद कर देते हो जो बाकी सब कर रहे होते हैं। और जैसे ही तुम अलग दिखने लगते हो, कोई ना कोई यह सवाल पूछ ही देता है। पहले जब मैं यह सुनता था तो तुरंत डिफेंड करने लगता था, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद को किसी से बेहतर नहीं मानता। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, यह भी एक ट्रैप है, क्योंकि जैसे ही तुम डिफेंड करते हो, तुम अननोइंगली यह एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम सच में अच्छा बनना चाहते हो तो तुम्हें यह मानना होगा कि तुम अभी परफेक्ट नहीं हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों के सामने झुको या अपनी ग्रोथ के लिए शर्मिंदा हो जाओ। मुझे एक शाम याद है, मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ बैठा था और वहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई हो रही थी, मजाक उड़ाया जा रहा था। पहले मैं भी ऐसे ही मोमेंट्स में शामिल हो जाता था, लेकिन उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस चुप रहा। तभी एक दोस्त हंसकर बोला, क्या हुआ, अब तुम बहुत समझदार बन गए हो, तुम्हें ये सब छोटा लगने लगा है क्या? उस पल मैंने समझा, मेरी चुप्पी उन्हें अनकंफर्टेबल कर रही है, क्योंकि मैं अब उनके जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। और यहीं से यह सवाल आता है, क्या तुम खुद को सबसे बेहतर समझते हो? लेकिन सच यह है, यह सवाल तुम्हारे बारे में नहीं है, यह उनके बारे में है। उन्हें तुम्हारा बदलना समझ नहीं आ रहा, इसलिए वे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम फिर से उनके जैसा बन जाओ। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें डिफेंड नहीं करना है, तुम्हें बस कामली कहना है, मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे सही लगता है, या फिर मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, तुम भी मेरी चॉइस की रिस्पेक्ट करो। बस, ना आर्ग्यूमेंट, ना एक्सप्लेनेशन, ना गिल्ट, क्योंकि ग्रोथ कभी भीड़ में कंफर्टेबल नहीं होती। जो इंसान बदलता है वह हमेशा अलग दिखता है, और जो अलग दिखता है उसे हमेशा जज किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत हो, इसका मतलब यह है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ इसलिए वही कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें जज होने का डर है, या तुम वह कर रहे हो जो तुम्हें सही लगता है चाहे लोग कुछ भी कहें? क्योंकि यही डिसीजन तय करता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या खुद की पहचान बनाओगे। लेकिन अभी आखिरी सवाल बाकी है, और यह सबसे सटल है, क्योंकि यह पोलाइट दिखता है लेकिन इसके पीछे सबसे ज़्यादा जहर छुपा होता है, और ज़्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। अब आखिरी सवाल, जो सबसे सटल है, सबसे शांत दिखता है, लेकिन इसके पीछे सबसे ज़्यादा जहर छुपा होता है। तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं सच बोलूं? यह सवाल सुनते ही ज़्यादातर लोग मुस्कुरा देते हैं और तुरंत बोलते हैं, नहीं नहीं, बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि तुमने बिना जाने सामने वाले को परमिशन दे दी तुम्हारी लिमिट्स क्रॉस करने की, तुम्हें हर्ट करने की, और बाद में वही बात तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है। सोचो, अगर किसी को सच में तुम्हारी भलाई करनी है तो क्या उसे पहले से वार्निंग देने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। जो इंसान सच में तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है वह अपनी बात ऐसे कहेगा जिससे तुम्हें चोट न लगे। लेकिन जो यह सवाल पूछता है उसे पहले से पता होता है कि वह लाइन क्रॉस करने वाला है। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम इनविंसिबल बनना चाहते हो तो उन लड़ाइयों में मत उतरो जो तुम्हारी नहीं है। और यही वह मोमेंट होता है जहां तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनोगे या नहीं। मुझे एक बार एक सहकर्मी ने कहा, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं बताऊं लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? पहले जैसा मैं होता तो तुरंत कह देता, हाँ बोलो। लेकिन उस दिन मैंने रुककर सोचा, क्या मुझे सच में यह सुनना है? क्या यह मेरी शांति के लिए ज़रूरी है? और फिर मैंने कामली कहा, अगर वह बात मेरी शांति को डिस्टर्ब करेगी तो मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और वही बात ख़त्म हो गई। यही असली ताकत है। हर बात सुनना ज़रूरी नहीं है, हर सच तुम्हारे लिए नहीं होता।
कुछ बातें सिर्फ तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए कही जाती हैं, तुम्हें रिएक्ट करवाने के लिए कही जाती हैं। और अगर तुम हर बार रिएक्ट करोगे तो तुम हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहोगे। लेकिन जब तुम डिसाइड करते हो कि कौन सी बात तुम्हारे ध्यान के लायक है और कौन सी नहीं, तब तुम अपने कंट्रोल में आ जाते हो। अब याद रखो, तुम्हें हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे ज़रूरी, तुम्हें हर सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम उनके जैसे मत बनो। और इसका मतलब यही है, तुम शांत रहो, तुम कंट्रोल में रहो, तुम अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहो। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें प्रोवोक करेंगे, तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब देकर तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। लेकिन तुम्हें हर बार यह याद रखना है कि तुम्हें हर खेल खेलना ज़रूरी नहीं है। असली समझ यह नहीं है कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब हो। असली समझ यह है कि तुम यह पहचान सको कौन सा सवाल जवाब के लायक ही नहीं है। जिस दिन तुमने यह सीख लिया, उस दिन तुम सिर्फ शांत नहीं रहोगे, तुम मजबूत बन जाओगे। और जब तुम मजबूत बन जाते हो तो लोग तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश भी कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि तुम आसानी से रिएक्ट नहीं करोगे। तो आज से एक फैसला करो, तुम हर सवाल का जवाब देना बंद करोगे, तुम अपनी शांति को प्रायोरिटी दोगे और तुम वही बोलोगे जो ज़रूरी है। बाकी सब जाने दोगे। यही आज़ादी है, यही असली ताकत है।